हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है, मस्त, झकास, वेरी गुड। दोस्तों आज मैं आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आगे का पार्ट बताता हूं, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसमें दो तरह के रूल बताए थे, एक और वाला जिसमें प्लस आता था और एक एंड वाला जिसमें मल्टीप्लाई होता था। तो दोनों तरह के केस मैंने आपको समझाए थे अच्छे से, ठीक। आज हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और टाइप के इसमें क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, 2 मिनट में सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का अच्छे से, बहुत ही डिटेल में नॉलेज है तो आप क्वेश्चन यूं लगा दोगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं आगे की कहानी, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें कह रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 7 8 6 3। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या बोला है, 7 8 6 3। आपके पास ये 4 डिजिट है, ठीक। इन 4 डिजिट्स को यूज करके, इनका इस्तेमाल करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक। और इसमें देखो पहला केस क्या दिया है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्या मतलब है इसका, सब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारे पास 4 डिजिट हैं, 7, 8, 6, 3, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बात को। अब इन्हीं 4 अंकों का इस्तेमाल करके हमें यह बताना है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक। तो बहुत ध्यान से समझो, हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4। तो हमने यहां पे ऐसे 4 लाइनें खींच ली, ठीक है, 4 लाइनें खींच लो। अब एक चीज देखो बच्चों, ठीक है, एक चीज समझना बहुत ध्यान से, ये हमने 4 लाइनें खींच ली, ठीक। अब यहां पर देखो बच्चों, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ठीक। हमें इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ वेज का पता करना होता है, यानी तरीके, कितने तरीके हो सकते हैं 4 अंकों को बनाने के, कितने तरीके हो सकते हैं इन 4 डिजिट का इस्तेमाल करके। बात समझ में आ रही है? चलो समझाते हैं। देखो बच्चों, अब आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो देखो ये है पहली प्लेस, है ना, फर्स्ट प्लेस। अब आप मुझे यहां पे बताओ, यहां पर मैं कौन कौन से नंबर भर सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पास यहां पे 4 तरीके हैं, 7 8 6 3। मैं इसमें से कोई भी नंबर यहां पे भर सकता हूं। क्या कोई हमारे ऊपर कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं है। इन चारों में से मैं कोई भी नंबर यहां भर सकता हूं। तो मेरे पास कितने तरीके हुए, फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। बात समझ में आ रही है ना। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। कितने? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। पहला स्थान 4 तरीकों से भरा जा सकता है। इन चारों में से कोई भी नंबर यहां लिख दो, लिख सकते हैं ना। सपोज मान लो मैंने यहां पे 3 ऐसे लिख दिया होगा, तो हम यहां पर देखो बच्चों ऊपर तरीके लिखते हैं, ऊपर तरीके, जैसे इस जगह को भरने के 4 तरीके हैं, तो यहां पे 4 लिखा, ठीक है। मान लो इसमें से मैंने 3 वाला नंबर भर दिया होगा। अब मेरे पास कितने तरीके बचे, 7 8 6, 7 8 6। मैं यही 3 नंबरों में से कोई भी नंबर यहां भर सकता हूं, भर सकता हूं नहीं भर सकता हूं, कोई भी नंबर भर दो यार, ठीक। तो अब मेरे पास कितने तरीके बचे, 3 तरीके, यानी सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, ठीक। इनमें इन तीनों में से कोई भी नंबर भर सकता हूं। देखो मैं यहां पर इन तीनों का नंबर नहीं भर रहा हूं, इन तीनों में से कितने नंबर, मतलब इन तीनों का इस्तेमाल करके मैं कोई भी नंबर भर सकता हूं ना यहां पर। तो मैं यहां पर तरीके लिखूंगा, इसका नंबर नहीं लिख रहा मैं, तरीके, ठीक। जैसे मान लो मैंने इसमें 8 भर दिया होगा यहां पर, ठीक। अब मेरे पास कितने तरीके बचे, 7 और 6, यानी 2 तरीके बचे, ठीक। मान लो मैंने यहां से 7 भर लिया होगा, अब 6, यानी केवल मैं यहां पर एक ही नंबर भर सकता हूं, तो मेरे पास एक तरीका बचा, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन आए जब भी, तो आप लिखोगे कैसे, क्या कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 वेज। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो यानी पहला स्थान 4 तरीकों से भर सकते हैं, दूसरा स्थान 3 तरीकों से भर सकते हैं,
और तीसरा स्थान 2 तरीकों से और चौथा स्थान 1 तरीकों से भरा जा सकता है। हम याद रखना बच्चों, इसमें सिर्फ तरीकों को बताते हैं, कितने तरीके से भरा जा सकता है नंबर। बात समझ में आ रही ना? उसके बाद आपको बच्चों कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? ये मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में सिखाया था, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिएगा वाला वीडियो, ठीक है ना? तो इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। और देखो एक तरह से याद रखो, ये सारे जो दिए हुए हैं तरीके, ये सब डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट है। मतलब पहला स्थान 4 तरीकों से भरेगा तो दूसरा स्थान 3 तरीकों से भरेगा। समझ लो, दूसरा स्थान 3 तरीकों से भरेगा तो दूसरा स्थान तीसरा स्थान 2 तरीकों से भरा जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना मामला? तो ये चीज होती है। तो हम यहाँ पे बच्चों सिर्फ तरीकों को लिखते हैं। अब आप इनको अगर मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12 2 24, तो आंसर कितना आया? 24 वेज, यानी 24 तरीके हैं। यानी 24 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा बच्चों एक बात याद रखना, अब अगर आपको कोई दूसरा भी डिजिट दे दे, डिजिट बदल के भी दे दे, तो भी आंसर यही आएगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो 7 8 6 3 नहीं हो, कुछ और दे दे यार, 2 5 3 1 दे देगा। अब कहेगा इन चारों को यूज करके बनाओ, तो भैया इन चारों को यूज करके भी आप बताओ यहां पर आपके पास कितने तरीके हैं। ये पहला स्थान है, इसको भरने के आप इसमें 2 भी भर सकते हो, 5 भी भर सकते हो, 3 1 कुछ भी भर सकते हो। तो अगेन आपके पास कितने तरीके हैं? 4 तरीके। बोलो हाँ यार, ठीक। चलो मान लो इसमें से मैंने 5 भर दिया। अब यहाँ पे बताओ मेरे पास कितने तरीके हैं? मेरे पास मैं यहाँ 2 भी भर सकता हूँ, 3 भी भर सकता हूँ, 1 भी भर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। यहाँ पर आओ, आप कितने तरीके बचे? जैसे मान लो यहाँ पे 2 भर दिया, आप कितने तरीके बचे? आप कितने तरीके बचे? यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके बचेंगे। उसके बाद जैसे मान लो मैंने 1 भर दिया, अब यहाँ पे सिर्फ मैं 3 भर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने तरीके हैं? 1 तरीका है ना। तो फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगेन आंसर आपका क्या आएगा? 24 वेज, ठीक। यानी इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके कोई भी 4 यहां पे लिखे हो, उन डिजिट का इस्तेमाल करके 4 अंकों की अगर कोई संख्याएं, कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितने तरीकों से बन सकती हैं, तो हमें क्या करना होगा? इस तरह से उसको सॉल्व करना होगा। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत हुई? अच्छे से समझ में आया ना? ठीक है, चलो अच्छा इसको लिख लो। एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। अब देखो बच्चों, अभी इसके पहले वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था? रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास वही डिजिट्स हैं और हमसे कह दिया जाए रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपने एक बार लिखा है आप उसको दोबारा भी लिख सकते हो, तिबारा भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लो यही डिजिट्स को यूज करके मुझे 4 अंकों की संख्याएं पता करनी है, ठीक। तो ध्यान से देखो बच्चों, जैसा कि यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पे आपके पास कोई भी ऑप्शन आप भर सकते हो, 7, 8, 6, 3, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन भर सकते हो, ठीक। तो यहां पर पहले स्थान को भरने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके। क्लियर? अच्छा उसके बाद देखो, जैसे मान लो मैंने यहां पे इसमें ऐसे 8 भर दिया होगा। अब यहां पर अगर रिपीटिशन अलाउड ना होता तो मेरे पास केवल 7 6 3 ये बचता। लेकिन यहां पे इसने बोला रिपीटिशन अलाउड, यानी ये जो नंबर हमने भरा है 8, ये फिर से भर सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड है मतलब रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पर फिर से मेरे पास कितना, मैं 8 फिर से भर सकता हूं यहां पर। तो अगेन मेरे पास 4 मेथड हो जाएंगे, 4 तरीके हो जाएंगे। इसी तरह से फिर से यहां पर 4 तरीके, फिर से यहां पर 4 तरीके। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, नंबर जो आपने एक बार भरा वो दोबारा फिर भरा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी ये बोले रिपीटिशन अलाउड है तो याद रखना जितने आपके पास डिजिट्स होंगे उनको आप दोबारा लिखेंगे। जैसे 4 थे, 4 फिर लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 4 लिखो। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन लगातार हो रहा है, अलाउड है, मतलब नंबर जो एक बार लिखा वो दोबारा भी लिख सकते हैं। लेकिन जब बोले रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक नंबर भर गया, आप उसको कम करो, जितने बचे फिर उसको कम करो, फिर जितने बचे फिर उसको कम करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। तो इस तरह के केस में जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो बच्चों कितने तरीके बन जाएंगे? आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 into 4 into 4 तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 into 16 256। यानी जब रिपीटिशन अलाउड हुआ तो कितने तरीके बने? 256 तरीके, 256
वेज हुए हमारे पास, तरीके हुए इन 4 अंकों की संख्याएं बनाने के। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक। अच्छा देखो बच्चों, अब मान लो, है ना, इसको आप नोट कर लेना। मान लीजिए आपके पास ऐसे करके नंबर दे दे इस तरह से, यहां पे आगे उसने लिख दिया 0। क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब कह रहा है ये इनको इस्तेमाल करके, क्या है, 0, 8, 6, 3, 0, 8, 6, 3, कह रहा है इनको इस्तेमाल करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो फिर से वही कहानी यार, 4 अंकों की बात कही तो पहले ये 4 लाइनें खींच लो, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, बात को समझो। देखो 4 अंकों की संख्या क्या मतलब क्या है, जैसे मैं इनको यूज करके 4 अंकों की एक संख्या बनाऊं, जैसे देखो अगर मैं ऐसे पहले लिख दूं 0, 8, 3, 6, तो क्या ये 4 अंकों की संख्या कही जाएगी? भैया 0 स्टार्टिंग में आने से तो वो 3 अंकों की संख्या ही बोली जाएगी, है ना। स्टार्टिंग में तो 0 आ नहीं सकता, ठीक। तो जब कभी आपको 0 मिल जाए तब कहानी बदल गई फिर से, क्या कि 0 पहले स्थान पर तो नहीं आ सकता। क्यों? अगर पहले स्थान पर आया तो वो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, वो 3 अंकों की ही संख्या कही जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो यानी ये जो पहला स्थान है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। यहां पर मैं 0 को छोड़ के 8 भी भर सकता हूं, 6 भी भर सकता हूं, 3 भी भर सकता हूं। याद रखना बच्चों, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। किसकी बात हो रही है? रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। मैं रिपीटिशन नॉट अलाउड की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अच्छा, तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो बच्चों 0 को हटा दो। अब यहां पर मैं 8, 6, 3 कुछ भी भर सकता हूं। तो पहले स्थान को भरने के कितने तरीके हैं? हाँ, 3 तरीके, 3 तरीकों से भर सकते हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद जैसे मान लो मैंने यहां पे से 6 भर दिया होगा, अब यहां पर मैं यहां पर 0 का इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी बाद में तो लिख सकता हूं ना। तो मान लो यहां पर 6 भर गया, अब मेरे पास 8, 3 और 0, ये इन तीनों में से कोई भी नंबर यहां भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। तो कितने तरीके हुए? अगेन 3 तरीके हुए, ठीक। फिर यहां पे आते हैं, जैसे मान लो यहां पे कुछ भी भर दिया गया होगा, 3 भर दिया गया होगा। आप बताओ यहां पर कितने तरीके हैं? 2 तरीके, है ना, 2 तरीके, ठीक। अब मान लो यहां पे 0 भर दिया होगा, अब कितने तरीके बचे? केवल एक तरीका बचा, एक तरीका बचा। तो क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 वेज। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई नहीं? ठीक। तो यहां पे बच्चों हम सिर्फ तरीकों को बताते हैं, ठीक। इन 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, वो सारे तरीके बताओगे। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये कितना है आंसर? 18। याद रखना ये रिपीटिशन नॉट अलाउड है तब हो रहा है, क्लियर। अच्छा इसी का अपोजिट अगर बोल देता बच्चों रिपीटिशन अलाउड है, क्या है? रिपीटिशन अलाउड है, तब क्या करते? तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो स्टार्टिंग में तो 0 नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें बनानी है 4 अंकों की संख्या है, ठीक। तो यहां पर तो अगेन मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 8, 6, 3, इन तीनों में से कुछ भी भर सकता हूं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन हुए, ठीक। 0 तो भरेगा ही नहीं भरेगा। लेकिन उसके बाद यहां पर जब रिपीटिशन अलाउड है, अब यहां पर मैं 8, 6, ठीक है, 3, 0 कुछ भी भर सकता हूं। तो मेरे पास अब कितने ऑप्शन है? अब कितने ऑप्शन? जैसे मान लो यहां वाले मैंने 6 भर दिया होगा, अब मैं यहां 6 फिर भर सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो यहां पर कितने तरीके? 4 तरीके। फिर यहां पर कितने? 4 तरीके। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, फिर से वही सारे नंबर मिल जाएंगे। फिर से यहां पर 4 तरीके। तो बात समझ में आई? तो जब रिपीटिशन अलाउड है तब कितने बनेंगे? तो इसको मल्टीप्लाई कर लो भैया, ये कितना हो गया? 4 4 जा 16, 4 जा 64 into 3, 64 into 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 92, यानी 192 तरीके होंगे, 192 नंबर बनेंगे 4 अंकों की संख्याओं, मतलब 4 अंकों को लेकर इन 4 डिजिट को यूज करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 192 संख्याएं। कब? जब रिपीटिशन अलाउड है। और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो केवल 18 ही संख्याएं बनेंगी। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? है ना? अच्छा अब आगे देखो बच्चों, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बच्चों आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना, ध्यान से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको कह दे यहाँ पे जैसे दिया 7 8 6, ठीक है, यहाँ पे चलो 5 है, ऐसे दे दिया गया, ठीक, बहुत समझो ध्यान से। अब अगर बोले बच्चों कि इन 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करके, इन 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करके सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं 4 अंकों की, इन 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करके कितने इवन यानी 4 डिजिट्स के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक, तो इवन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके। तो फिर से हमको 4 अंकों की संख्या बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है यार, 1 2 3 4, 4 लाइनें खींच ली, क्लियर। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना बात को। अब मुझे ये बताओ यार कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, जिसके लास्ट में 0 आ जाए, जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इन सबको मैं इवन नंबर बोलूंगा। बोलो, इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए लास्ट में तो उसको इवन नंबर कहा जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको इस्तेमाल करके ऐसे लिखूं 5 7 6 8, ऐसे आ गया, तो क्या ये इवन नंबर है? हाँ, लास्ट में 8 आ गया। लेकिन अगर मान लो मैं 8 को यहां लिख दूं और 7 को यहां लिख दूं, तो क्या 5 8 6 7, क्या ये इवन नंबर है? नहीं है। तो इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए, ये जो यूनिट प्लेस होता है, ये जो इधर वाला स्थान है, पहला स्थान है, इसमें इनमें से कोई नंबर आ जाए, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो वो इवन नंबर बन जाएगा। बोलो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बस यार, हमारे पास बहुत ही आसान तरीका, ध्यान से देखो, इनमें से 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ दिख रहा है जो इवन नंबर वाला है? इसमें 8 और 6, केवल यही 2 संख्याएं हैं, 6 और 8, यानी इन दोनों में से कोई भी नंबर यहां पे भर दिया जाए, बाकी इधर कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इधर लास्ट में इनमें से कोई एक नंबर आए तो ही वो इवन होगा, ठीक। जैसा भी मैंने बताया था कि 7 5 8 6, तो ये 6 आ रहा है लास्ट में तो इवन है। अब 8 आए ना आए, अगर मान लो 8 नहीं भी आता, ऐसे होता तो भी वो इवन होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल लास्ट वाला देखना होता है, क्लियर है। तो बेटा लास्ट में यहां पर ये जो पहला स्थान है, कितने तरीकों से भर सकते हैं? 2 तरीके से, यानी चाहे पे मैं यहां पर 6 लिख दूं, चाहे मैं 8 लिख दूं, मेरा काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये जो लास्ट वाली प्लेस है, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 2 तरीके होंगे, यानी इन दोनों में से कुछ भी भर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, मान लो इसमें से 6 भर दिया गया, अब यहां पर मैं कुछ भी भर सकता हूं। अब मान लो 6 भर दिया गया तो कितने नंबर बचे? 7 भी भर सकता हूं, 8 भी भर सकता हूं, 5, यहां तो कुछ भी भर सकता हूं। तो अगेन मेरे पास कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए, ठीक। मान लो जैसे यहाँ पे 7 भर दिया गया होगा, अब यहाँ पर कितने तरीके हुए? मेरे पास 2 तरीके हुए, ठीक है, 2 तरीके। फिर मान लो यहाँ पे 5 भर दिया गया, यहाँ पे कितने तरीके बचे? यहाँ पे सिर्फ 1 तरीका बचा। तो जब भी बेटा इवन की बात कहे तो पीछे से चलो, ठीक है, या ऑड की बात कहे तो पीछे से चलो। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। तो इन अंकों का इस्तेमाल करके 4 अंकों की कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर लो भैया मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 जा 12, कितने नंबर बन सकते हैं? 12। हाँ, याद रखना इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या कहानी होती, चलो वो भी समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर मान लो बच्चों रिपीटिशन अलाउड है तो देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 ही अंकों की बनानी है। तो रिपीटिशन अगर अलाउड भी है तो लास्ट में तो मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन है, लास्ट में तो यहां पर भरने के तो केवल 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए, है ना। अभी क्या बोल रहा है? रिपीटिशन अलाउड है। क्या है? रिपीटिशन अलाउड है, मतलब संख्या को दोबारा लिख सकते हैं। तो यहां पर तो बच्चे भरने के केवल 2 ही रास्ते हैं यार, केवल 8 भरो या 6 भरो, यही तो भर सकते हैं ना, 2। अच्छा, अब अगर रिपीटिशन अलाउड की बात है, जैसे मान लो यहां पर 8 भर दिया गया होगा, तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो बच्चों देखो यहां पर तो मैं 7 8 6 5 कुछ भी भर सकता हूं। 8 यहां पे भरा गया तो दोबारा यहां पे फिर से 8 भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। यहां पर 4 आ जाएंगे, 4 तरीके, वापस यहां पर भी वापस मैं यही भर सकता हूं, और यहां पर भी मैं वापस यही भर सकता हूं, है ना, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, बार बार ये फिर आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा, ठीक। तो बेटा अब कितने तरीके हुए?
4 4 16, 16 4 64, 64 into 2 120 वेज। कितने? 128 नंबर बनाए जा सकते हैं, जो कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे, 4 डिजिट के होंगे और उसमें रिपीटिशन अलाउड होगा। जैसे मान लो जैसे मैंने लिखा है, इसको इस्तेमाल करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8 8, ठीक है, 8 8 ऐसे लिख दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, जैसे मैंने 2 बार लिख दिया 8 8 6 5, 8 8 6 5, मैंने लिख दिया 8 8 8 6, तो मतलब नंबर तो रिपीट हो सकता है ना, ये वाले डिजिट तो यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक नंबर आप चाहे जितनी बार लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हो गया रिपीटिशन अलाउड की बात हुई। ठीक, चलो अच्छा, इसको नोट करो। अब आगे और बढ़ते हैं और कहानी समझते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए, देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखो इसमें बोल रहा है a suitcase has number lock with 3 wheels, okay, with digit 0 to 9। कौन कौन से डिजिट? 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स उस सूटकेस लॉक में लगेंगे। ठीक भाई, आगे हाउ मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड टू ओपन इट। ठीक, देखो उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चे एक सूटकेस है, ठीक, देखा है सूटकेस जिसमें वो नंबर लॉक नहीं पड़ता है, ऐसे नंबर डालो 2 3 4 कुछ भी नंबर डालो, खट से वो खुल जाता है। देखा होगा, सबने देखा होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक फिल्म देखिएगा अमिताभ बच्चन की, तूफान, देखी है? नहीं देखी तो देखना, तूफान, उसमें वो एक जादूगर बनता है, श्याम जादूगर। तो उस मूवी में दिखाएंगे थोड़ा सा इंटरवल के बाद में, आप देखिएगा तो वो क्या करता है, उसके पास एक सूटकेस होता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पास एक सूटकेस होता है जिसमें नंबर डालना पड़ता है, तो नंबर से खुलता है। आप देखिएगा, वैसे आप सब लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमें ये पता करना है कि उसमें 3 डिजिट का नंबर पड़ता है, और 3 डिजिट होंगे कौन से? यार 0 से लेके 9 तक, इन्हीं में का कोई नंबर होगा ना, इसके बाहर का तो होगा नहीं। ठीक, तो 0 से लेके 9 तक के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा। हमें पता करना है कि वो 3 डिजिट का जो लॉक है, जो 3 डिजिट का नंबर है, उसको खोलने का तरीका। ठीक, इसमें बोला है क्वेश्चन में, क्या बताना है? हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड टू ओपन इट। अच्छा देखिए, इसमें बोल रहा है कि कितने तरीके से हम सूटकेस नहीं खोल सकते। क्वेश्चन में बोला है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, मतलब कितने तरीकों से हम सूटकेस नहीं खोल सकते हैं, ये पता करना है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? चलो समझाते हैं। देखो बच्चों, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहां तक कि कितने डिजिट है टोटल? ध्यान से देख लो, 10 डिजिट है, और हमें 3 डिजिट का लॉक पता करना है। कोई 3 डिजिट का लॉक, जैसा मान लो यार, वो 3 डिजिट का जो लॉक होगा, मान लेते हैं वो ऐसे होगा 6 8 3, ऐसा कुछ होगा, मान लेते हैं, ये हमें पता नहीं है लेकिन ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 6 8 3, 6 दबाया 8 दबाया 3 दबाया, फटाक से खुल गया। ठीक, तो एक बात को समझो, और एक बात और समझना बेटा, जब बात नंबर लॉक की हो रही है या मोबाइल फोन की हो रही है, ठीक है, मोबाइल नंबर की हो रही है, अभी मोबाइल नंबर वाला भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये मान के चलना कि रिपीटिशन अलाउड होता है। क्यों? क्या अगर नंबर ये नहीं हो सकता था क्या? ये भी तो हो सकता था, 6 6 6, ये भी तो नंबर हो सकता था, 3 बार 6 दबाया खुल गया। ठीक, तो जब भी ये बोले कि नंबर लॉक की बात हो, ठीक है, नंबर लॉक की बात हो या मोबाइल नंबर की बात हो कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बताइए, है ना, तो हमेशा याद रखना कि रिपीटिशन अलाउड होता है। ठीक है, हम नंबर को दोबारा लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा बच्चों, एक चीज और देखो, इसके स्टार्टिंग में 0 आया है ना, 0, तो याद रखना, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 0 नहीं भरा जा सकता। भैया बिल्कुल भरा जा सकता है। क्या नंबर लॉक ऐसे नहीं हो सकता 0 2 7, ऐसा भी तो हो सकता है, यानी इसमें 0 की भी वैल्यू है, पहले स्थान पे 0 भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? 0 भी एक नंबर है यार, ठीक है, ये आ सकता है, क्योंकि हमें एक नंबर लॉक पता करना है, तो नंबर लॉक में हो सकता है स्टार्टिंग में 0 भी आ जाए, नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे ये बताइए कि जो पहला स्थान है, मुझे 3 अंकों का पता करना है, क्योंकि 3 अंकों का ही वो है, लॉक है। तो बच्चों ये बताओ, यहां पर भरने, पहले स्थान पर भरने के कितने तरीके हो सकते हैं? भैया इन 10 में से, क्योंकि 0 भी एक नंबर यूज होगा ना, इन 10 में से कोई भी नंबर यहां पे भर सकता हूं, नहीं भर सकता हूं भैया। इनमें पहले स्थान पे 0 से लेकर 9 तक कुछ भी भर लो, तो हमारे पास कितने तरीके हो गए? 10 तरीके। कितने?
10 तरीके। और फिर से ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि नंबर लॉक और मोबाइल फोन वाले केस में डिजिट्स जो होते हैं दोबारा रिपीट्स हो सकते हैं। तो फिर से मेरे पास कितने 10 तरीके, फिर से मेरे पास कितने 10 तरीके। ठीक, कितने तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने हुए, यानी 1000 तरीके होंगे उस सूटकेस को खोलने के। लेकिन बात को समझो, 1000 तरीकों से सूटकेस खोलना नहीं, 1000 तरीकों से सूटकेस नहीं खुल सकता। 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं, लेकिन याद रखना बच्चे, इन 1000 में एक तरीका वो भी होगा जिसमें सूटकेस खुल जाता होगा। बात को समझो, मतलब 1000 बार ट्राई कर सकते हैं हम, 1000 बार ट्राई कर सकते हैं, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इनमें जैसे मान लो मैंने अलग अलग नंबर टाइप किया और इसी में कहीं 683 आ गया होगा, तो 683 जैसे दबाया खटाक से खुल गया सूटकेस। बात समझ में आ रही है कि 1000 तरीके तो है मेरे पास, अनसक्सेसफुल इससे नहीं खुलेगा, लेकिन इनमें एक तरीका ऐसा होगा जिसमें से एक नंबर डालेंगे और खट से खुल जाएगा। तो टोटल मेरे पास बेस कितने हैं 1000। ठीक, और इनमें से एक तरीका ऐसा होगा जिससे सूटकेस खुल जाएगा। तो नहीं खुलने के कितने तरीके हुए कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। ठीक है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने होंगे, शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, कितने होंगे बेटा 1000 तो है ही मेरे पास। ठीक, लेकिन इसमें से खोलने का तरीका, यानी एक तरीका ऐसा होगा जिससे वो खुल जाएगा। तो 1000 में से एक माइनस कर दो तो कितना आया 999, यानी 999 तरीके ऐसे हैं जिनसे सूटकेस नहीं खोला जा सकता, और उसमें एक तरीका ऐसा होगा जिससे सूटकेस खुल जाएगा। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? ठीक है, अच्छा चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवाता हूं जिसमें मोबाइल नंबर की बात होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद में देखो बच्चों, है ना, ध्यान से देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिया है, पढ़िए। देखिए इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 to 9। ठीक है भाई, अब देखो फिर से वही कहानी आ गई यार। इस बार हमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है। वैसे भी मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का ही होता है, ये तो सबको मालूम है, होता है कि नहीं होता है, 10 अंकों का नंबर होगा। तो बेटा फिर से वही हमारे पास नंबर तो वही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अच्छा, और इनका इस्तेमाल करके, फिर से बात को समझो, इनका इस्तेमाल करके मुझे 10 अंकों की संख्या बनानी है। 10 यानी 10 अंकों का मोबाइल नंबर पता करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कितना 10। ठीक है, बात को ध्यान से समझो। अब मुझे 10 अंकों का नंबर चाहिए। ठीक, 10 अंकों का मोबाइल नंबर चाहिए। तो फिर से वही बात मैंने समझाया था ना, स्टार्टिंग में 0 आ सकता है क्या? किसी मोबाइल नंबर स्टार्टिंग में 0 आएगा तो नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है, 0 में आ सकता है ना स्टार्टिंग में। ठीक, तो 0 की वैल्यू है। तो बेटा ये जो पहला स्थान है इसमें 10 तरीकों से भर सकते हैं। इन 10 में से कोई नंबर भर लो। और अभी मैंने बताया, चाहे मोबाइल नंबर का केस हो चाहे लॉक वाला केस हो, डिजिट्स हमेशा रिपीट हो सकते हैं। क्या आपका मोबाइल नंबर कभी देखा नहीं किसी का मोबाइल नंबर 999999 करके हो सकता है? नहीं हो सकता है, हो सकता है ना 10 बार इसी तरह 88 करके, तो डिजिट रिपीट होते रहते हैं ना। ठीक, तो दूसरा स्थान होगा वो भी 10 तरीकों से, इसी तरह तीसरा स्थान भी 10 तरीकों से, चौथा स्थान भी। तो ये सारे जितने भी होंगे ये सब 10 तरीकों से भरे जा सकते हैं। ये सारे के सारे 10 तरीकों से भरे जा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो कह रहा है कि 0 से लेकर 9 तक 10 अंकों के कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं अगर डिजिट्स रिपीट अलाउड है, और वैसे भी डिजिट्स अलाउड होते ही हैं, रिपीट होते ही हैं। ठीक है भाई, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 10, यानी इतने तरीके होंगे, इतने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई डाउट है? समझ में आया? देखो बच्चों, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी थी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझनी बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब तरीकों पे, जैसे मैंने बताया ना, ये 4 बॉक्स बनाओ, ये कर दिया। ठीक, लेकिन अभी देखना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे होंगे इसी तरह से, लेकिन उसमें ये बॉक्स बना के काम नहीं चलता, लाइन बना के काम नहीं चलता। तो उनके लिए हम फिर परमुटेशन वाली कहानी पकड़ते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन है कुछ नहीं, बस ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एक आगे का नेक्स्ट का लेवल है।
कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस तरह से लाइन बना के नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, तो उनको करने के लिए परमुटेशन की जरूरत पड़ती है यही चीज। उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, थोड़ी सी टेक्निक यूज होती है, खटाक से आंसर होता है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक। ये मैंने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर बस आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे ही रखे हैं, ताकि आपको एक एक बात डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उम्मीद है अब आप तुरंत समझ जाओगे। उसके लिए पहले आपको ये दोनों वीडियो अच्छे से देखने होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।